एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती और उनके दो पुत्र भगवान गणेश तथा भगवान कार्तिकेय निवास करते थे। दोनों ही पुत्र अत्यंत तेजस्वी, वीर और बुद्धिमान थे, परंतु उनके स्वभाव एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। गणेश जी शांत, धैर्यवान और अत्यंत बुद्धिमान थे, जबकि कार्तिकेय जी तेज, साहसी और युद्ध कला में निपुण थे। एक दिन देवताओं के बीच ये चर्चा होने लगी कि दोनों भाइयों में से श्रेष्ठ कौन है। ये प्रश्न धीरे धीरे कैलाश तक पहुंच गया। माता पार्वती और भगवान शिव ने इस विवाद को समाप्त करने के लिए एक परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान शिव ने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों में से जो भी पहले इस संपूर्ण पृथ्वी के 3 चक्कर लगाकर वापस आएगा, वही श्रेष्ठ और अग्र पूज्य माना जाएगा। ये सुनकर कार्तिकेय जी तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार हो गए। उनका मन उत्साह और जोश से भर गया था। उन्होंने सोचा, ये तो बहुत आसान है, मैं अपनी गति और शक्ति से शीघ्र ही पृथ्वी के 3 चक्कर लगाकर लौट आऊंगा। वहीं दूसरी ओर गणेश जी शांत भाव से खड़े रहे। उनका वाहन छोटा सा मूषक था, जिससे इतनी लंबी यात्रा करना कठिन था। उन्होंने कुछ क्षण विचार किया और फिर मुस्कुराए। कार्तिकेय जी तेजी से आकाश में उड़ते हुए पृथ्वी के चक्कर लगाने निकल पड़े। वे पर्वतों, नदियों, महासागरों और जंगलों के ऊपर से गुजरते हुए अद्भुत गति से आगे बढ़ रहे थे। उनका मन विजय की आशा से भरा हुआ था। उधर गणेश जी ने एक अलग ही उपाय सोचा। वे अपने माता पिता के पास गए और विनम्रता से बोले, हे माता पिता, मेरे लिए आप ही संपूर्ण संसार हैं, इसलिए मैं आपकी परिक्रमा करूंगा। यही मेरे लिए पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। ये कहकर गणेश जी ने भगवान शिव और माता पार्वती की 3 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। माता पार्वती और भगवान शिव ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे गणेश, तुमने अपनी बुद्धि और श्रद्धा से ये सिद्ध कर दिया कि माता पिता ही संपूर्ण संसार के समान हैं, इसलिए तुम ही इस प्रतियोगिता के विजेता हो। कुछ समय बाद कार्तिकेय जी भी पृथ्वी के 3 चक्कर लगाकर लौट आए। वे बहुत थके हुए थे, परंतु उन्हें विश्वास था कि वे ही विजेता होंगे। जब उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही वहां खड़े हैं और विजेता घोषित हो चुके हैं, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। कार्तिकेय जी ने पूछा, ये कैसे संभव है? मैं तो पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर लगाकर आया हूँ, फिर भी गणेश कैसे जीत गए? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, गणेश ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने हमें ही अपना संसार मानकर हमारी परिक्रमा की, जो कि पृथ्वी की परिक्रमा से भी श्रेष्ठ मानी जाती है। ये सुनकर कार्तिकेय जी को पहले थोड़ी निराशा हुई, परंतु फिर उन्होंने अपने भाई की बुद्धिमानी को स्वीकार किया। उन्होंने गणेश जी को गले लगाया और कहा, भैया, आप सच में महान हैं। आपकी वीरता और पराक्रम भी अद्वितीय है। हम दोनों ही अपने अपने गुणों में श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार दोनों भाइयों के बीच का विवाद समाप्त हो गया और प्रेम और सम्मान का भाव और भी गहरा हो गया। उस दिन के बाद से गणेश जी को प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त हुआ। हर शुभ कार्य की शुरुआत उनसे ही की जाने लगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धि और श्रद्धा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। माता पिता का सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है और सच्ची बुद्धिमानी वही है जो हमें सही मार्ग दिखाए। कैलाश पर्वत पर फिर से शांति और आनंद का वातावरण छा गया। गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों अपने अपने कर्तव्यों में लग गए और देवताओं के बीच भी ये कथा एक उदाहरण बन गई कि बुद्धि और भक्ति का महत्व हमेशा सर्वोपरि होता है।